जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। उन रास्तों में हम चल रहे हैं, मंजिल की आशा लगा करके, लेकिन पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जिंदगी में हर व्यक्ति पूर्णता को पाने के लिए लालायत है और अपना प्रसंग चला था, वो कभी होने वाला नहीं है। किसी चीज में तुम अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाओगे, और जब तक पूर्ण नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, मंगल नहीं है, शुभ नहीं है, खाली घड़ा अधूरा घड़ा शुभ नहीं होता। अधूरी जिंदगी शुभ नहीं होती, अधूरा शाम शुभ नहीं होता, अधूरा प्रातः काल शुभ नहीं होता, आधा पेट में गैस बनती है, पूर्ण खा नहीं पाओगे, पूर्ण है ही नहीं भोजन। बड़ी विचित्र बातें हैं इस दुनिया में, इस पंचम काल में। सुख की इच्छा इतनी है कि पूर्ण सुखी हो जाओ, लेकिन समर्थ है तो पूर्ण सुखी तो नहीं हो पाते, पूर्ण दुखी हो जाते। भावना है कि मेरा दिन शुभ निकले, लेकिन दिन अशुभ हो जाता है। भावना सब करते हैं, अच्छी भावना करते हैं, लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा। सब कहते हैं कि हमारा आज प्रातः काल मिला है, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, कि लेकिन जब शाम को लौटता है तो कुछ बुरा हुआ सा होता लौटता है। सोचता है कि आज कुछ ऐसी चीजें पालूंगा जो मन को आह्लाद देंगी, लेकिन शाम को देखता है मन दुखी होता है। मन कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। पूछने पर पता चलता है तो वो कहता कैसे संतुष्ट हूं, मुझे जो चाहिए है वो तो मिला ही नहीं। मैं कैसे निर्भय हो जाऊं, मैं अपने घर तक तो पहुंच ही नहीं पाया। मैं कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा मान लूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाया। ना मन से अच्छा हुआ है, मन ने अच्छा कम सोचा है, बुरा ज़्यादा सोचा है। मन अच्छाइयों पर कम जाता है, बुराइयों पर ज़्यादा जाता है। हमारी ज़िंदगी में बुरे आदमी का प्रभाव जल्दी पड़ता है, अच्छे आदमी का बहुत कम पड़ता है। बुरे आदमी का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। कितने लोग हैं जो बुरे लोग की संगति में जाकर के बुरे हो जाते हैं,
कितने लोग हैं जो अच्छों की संगति जाकर के अच्छे हो जाते, किनकी संख्या ज़्यादा है? बुरे लोगों की संगति में जाने वाले लोग बुरे हो जाते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है कि अच्छे लोगों की संगति में जाने वाले लोग अच्छे हो जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है? बुरे लोगों का। आपको डर भी है, आपको इतना कोई विकल्प नहीं कि मेरा बेटा महाराज की संगति में जाएगा तो महाराज बन जाएगा, तो उससे तुम निश्चिंत हो कि मेरा खून है, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, मेरा संस्कार है, नहीं बनेगा। तुम भेज देते हो मंदिर, तुम्हें मालूम है कि भगवान के पास जा रहा है, मुझे मालूम है भगवान नहीं बनेगा क्योंकि मैं जानता हूँ आखिर मेरे ही तो बेटा है। बड़े निश्चिंत हैं आप। बहुत कम लोगों को डर लगता है कि कहीं ये मंदिर जाने लगा तो कहीं भगवान न बन जाए। बहुत कम लोग डरते हैं कहीं महाराज के पास जाने लगा तो ये महाराज न बन जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छे लोगों में जाने पर ये अच्छा बन जाएगा। नहीं, ये कोई ज़्यादा नहीं, परसेंटेज कम है। भगवान के पास जाने पर भगवान नहीं बनेगा ये विश्वास है तुम्हें। गुरु के पास जाने पर साधु नहीं बनेगा ये विश्वास है। सज्जनों के बीच में बैठने से सज्जन नहीं बनेगा ये भी विश्वास है। लेकिन एक भय जरूर है कि यह बुरे आदमियों के बीच में जाएगा तो बुरा जरूर बन जाएगा। जब इधर तुम्हें विश्वास है कि वो नहीं बनेगा तो उधर विश्वास क्यों नहीं है कि वो बुरा भी, क्या यह दावा कर सकोगे? तुम अपनी तरफ से दावा कर लो। क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान की संगति में जाओगे तो तुम्हें भगवान बनने की स्थिति आ जाएगी, तुम भगवान बन जाओगे? दावा करो। साधु की संगति में जाऊंगा तो पक्का है साधु बन जाऊंगा, दावा करो, घोषणा करो। सज्जन पुरुषों की संगति में रहूंगा तो सज्जन बन जाऊंगा, दावा करो। अच्छे पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहूंगा तो मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा, दावा करो। अच्छे धनवान के बीच में रहूंगा तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा, दावा करो। अच्छे कमाने वाले के साथ बैठूंगा उठूंगा तो मैं भी अच्छा कमाऊंगा, दावा करो। दावा करना। यदि मैं राष्ट्रपति की संगति में रहा तो अगली बार का राष्ट्रपति मैं होऊंगा, बन जाऊंगा, पक्का, दावा करो। कलेक्टर यदि मेरा दोस्त बन जाए तो पक्का है मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा, दावा करो। क्यों नहीं हो रहा है दावा? क्यों निश्चिंत बैठे हो? क्यों नहीं वो बात आ रही कि मेरा बेटा देखना अच्छे लोगों के संग अच्छा बन गया, पक्का है, दावा है मेरा। आजकल वो महाराज के पास जाने लगा है, दावा है वो मुनि बनेगा, बनेगा, पक्का है। क्यों नहीं कर पा रहे दावा? क्यों नहीं कर पा रहे दावा? मात इसलिए कि जिंदगी भर तुम मुनि की संगति में रहे, तुम मुनि नहीं बन पाएगा, छोरा क्या बनेगा, खाक। जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहे, अभिषेक करते रहे, तो भी भगवान बनने का तो छोड़ो, भगवान बनने का भाव भी नहीं आ पाया, वो क्या बनेगा बच्चा? जब बाप नहीं बन पाया तो बेटा क्या बनेगा? बाप अच्छे संगति में जाकर अच्छा नहीं बन पाया तो बेटा क्या बनेगा? अंदर की नीयत सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। अंदर की नीयत बहुत बड़ा ज्योतिष मान भाव, बहुत बड़ा ज्योतिष। हमारी नीयत बता रही है, हम दावा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई एक ऐसी भूल बैठी है जो कह रही है मत करना दावा, तुम नहीं कर पाओगे।
कोई अंदर ऐसी खोट, अंदर कोई ऐसी गलती, अंदर कोई ऐसी धारा लगी है तुम्हारे ऊपर, जो धारा बोलती है तुम्हारी जमानत नहीं होगी, तुम बरी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसा अपराध कर चुके हो पहले जिस अपराध का दाग धुलेगा नहीं। वो अपराध का दाग तुम धो नहीं सकते, उस अपराध की सजा भोगे बिना तुम निकल नहीं सकते। लाख उपाय करो, तुमने ऐसा कर लिया है। साक्षात भगवान की गोदी में बैठालने तो नहीं कर सकता। तीर्थंकर के कुल में जन्म ले दो, तीर्थंकर का पोता बन जाओ, शब्दों ने कहा वो नहीं तरेगा। उसकी आत्मा में एक ऐसा कर्म बन गया है, ऐसा अपराध कर लिया है, तुम लाख प्रयास करना, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले उसका वो दाग धुलेगा नहीं, वो सजा पूरी होगी नहीं। बस जब क्यों नहीं हो रहा है, अच्छे व्यक्ति को देख के अच्छा बनने का दावा क्यों नहीं कर पा रही आत्मा, क्या कारण है? क्या तुम अच्छा नहीं बनना चाहते? मैंने कहा था ना परसों 2 दिन पहले, 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जो अच्छे को पहचानते नहीं, अच्छे को जानते नहीं, अच्छाई क्या होती है उन्हें जिंदगी में पता ही, क्योंकि बुराइयों के बीच में रहे हैं, बुरे लोगों के बीच में रहे हैं, जिंदगी बुरी रही है, कभी उनकी जिंदगी में अच्छाई आई नहीं, कभी अच्छा लोग आए नहीं, अच्छा सुना नहीं, सब बुरा ही बुरा हुआ, कभी नहीं हुआ। ऐसे लोग क्यों ऐसा, क्यों नहीं हम दावा कर पा रहे हैं कि मैं दावा करता हूं जब एक भुजा दीपक का दाग संगति करता है तो भुजा हुआ जल जाता है, मैं क्यों नहीं? मेरे सामने जलते हुए दीपक हैं, मैं उनको छू रहा हूं, उनको देख रहा हूं, उनके संबंध में सोच रहा हूं, उनसे बतिया रहा हूं, फिर भी मेरा दीपक नहीं जलेगा, फिर भी दीपक नहीं जल रहा है, क्यों? एक बुझा हुआ दीपक लेकर, जलते हुए दीपक को लेकर तुम दावे से कहते हो अभी हाल देखना मेरा दीपक जल जाएगा। अभी हाल देखो, 2 मिनट लगना है, भाई नहीं जला तो कैसी बात है? संदेह भी नहीं आ रहा है। सामने जलता हुआ दीपक को, बुझा हुआ दीपक को टच करते समय तुम्हें थोड़ा भी संदेह है क्या? उस समय न जले या न जले, शुरू में संदेह है क्या? निसंकेत हो, जलेगा ही जलेगा, क्योंकि हमारे भुजे दीपक ने जलते हुए दीपक से संसर्ग कर लिया है, जलेगा पक्का है। 100% तुम 101% कहलवाओ, आशा बिल्कुल जलेगा ही, जल सकता है भाई, ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं जलेगा ही जलेगा। जब एक दीपक को, जलते हुए दीपक का सानिध्य मिलने पर जलने का दावा कर दिया तुमने, अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, वो मिट्टी का दीपक था, वो घी का दीपक था, बस एक दावा और कर दो, बेटा भी तुम्हारा दीपक है, बिटिया भी तुम्हारा दीपक है। जिस दिन ये, ओहो, जिस दिन ये जलते हुए दीपक का संपर्क कर लेगा, उसी दिन ये भी दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। दावा है, एक मिट्टी के दीपक का दावा कर दिया, मिट्टी के दीपक का दावा कर दिया तुमने, लेकिन एक कुल दीपक का दावा नहीं कर पाए। कैसा बेटा आया है तुम्हारा, कैसा तुमने जन्म दिया है, कैसे तुम हो, कैसा तुम्हारा खून है, कैसा तुम्हारा दूध है, कैसी तुम्हारी गोदी है, कहाँ से आया है बेटा?
कोई ना कोई खोट करके आया है, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर खोट है। खून की जांच कराओ, खून की जांच कराओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। एक सकौशल महाराज हुए, गजब गजब कैसी आत्माएं थी। बोले ये वो बेटा है, वो पुण्यात्मा है, जन्म जन्म का मुनि है, संस्कारवान है, 10 भवों से इसने कोई पाप नहीं किया, सदा सदा से मुनि बनता आया, छोटी उम्र में ही मुनि बना, छोटी उम्र में संस्कार लिए। क्या प्रमाण है इसका, क्या प्रमाण है इसका कि जन्म जन्म का मुनि है? क्या प्रमाण है? मुनिराज कहते हैं इसका प्रमाण है, जिस दिन ये मुनि महाराज की आप इसकी आंखें मुनिराज को दर्शन करके छू लेंगी, उसी दिन ये मुनि बन जाएगा। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात। जिस दिन ये बुझे हुए दीपक को जलता दीपक छू लेगा, उसी दिन ये दीपक जल जाएगा। ये दीपक कब जलेगा? जिस दिन जलता हुआ दीपक छू लेगा, जिस दिन जलती हुई माचिस की काड़ी इसको छू लेगी, जिस दिन जलती हुई माचिस की काड़ी छू लेगी, उसी दिन दीपक जल जाएगा। दीपक की तैयारी नहीं करना, माचिस की तैयारी करना बस। दीपक तो है, माचिस की तैयारी करना, दीपक की तैयारी करना, जल जाएगा। दूसरा प्रमाण है कि ये इतना पावन है, इसके जीवन में जिसने दर्शन किया उसका कल्याण हुआ। जिसको मिल गया, हर व्यक्ति कहता अभाग्य मेरे। सुनो महानुभाव, तुम कितने अच्छे हो, ये प्रमाण पत्र मिला। तुमने पूर्व में कितनी अच्छी कार्य किए हैं, ये प्रमाण पत्र मिला। जब भी तुम्हें कोई अच्छी संगति मिलेगी, तुम्हारी आत्मा दावा कर देगी, दावा करता हूं अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा व्यक्ति मिल गया, मुझे अच्छा देश मिल गया, अब मैं अच्छा बनूंगा, मुझे अच्छी जाति मिल गई, पक्का है, दावा है। जैन जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, दुनिया दावा करता है ये बालक कहाँ जन्मा है, बोले जैन जाति में, पक्का है, ये पापी नहीं हो सकता, ये पाप नहीं कर सकता, ये सदा धर्मात्मा रहेगा। अभी कुछ नहीं, अभी कहाँ है वो बालक में, कुछ नहीं पूछा उससे, बोले कहाँ जन्म लिया, बोले जैन जाति, बस खत्म। ये सप्त विष्णु से दूर रहेगा, मांसाहार से दूर रहेगा, ये बहुत धर्मात्मा बनेगा। क्यों, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले जैन कुल में जन्म लेना बता रहा है, क्योंकि जैन कुल में पापियों के जन्म नहीं होते हैं। जैन कुल में बुरे आदमियों के जन्म नहीं रहते, जो जन्म जन्म से बुरे गंदे होते हैं वे जैनियों के यहां नहीं जन्मते। क्या यह दावा जो नीतियों और शास्त्रों में लिखा है, पहले जैनियों की गवाही नहीं ली जाती थी? बोले जैनी ने बोल दिया, बात खत्म, कोई गवाही की जरूरत नहीं। अदालतों में, राज दरबार में बस जैन साहब आप बोल दो क्या बात है, उसे मालूम है कि मर जाएगा, सजा ले लेगा, लेकिन जैनी झूठ किया होगा तो कह देगा साहब किया है। ये पहचान थी हमारी अदालतों में, राजाओं में, दुनिया में। क्या आज ये दुनिया ये दावा कर सकती है ये जैनी है, पक्का है, रात में नहीं खाता है, खाएगा नहीं? बोले क्या सबूत है, आप जानते हो? बोले नहीं जानते, बस इतना पता है कि ये जैनी है। क्या यह दावा दुनिया करे तो सही निकल जाएगा? ये जैनी है, अभक्ष नहीं खाएगा,
ये जैनी है नशा नहीं करेगा क्योंकि ये जैनी है, बस और कुछ पहचान नहीं, क्योंकि ये जैनी है। जो जो जैनी होता है उसमें ये दुर्गुण होते ही नहीं है। यदि ये पहचान तुमने जाति की बना दी, जाओ तुम्हारे जीवन में ऐसा मंगल होगा, जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसका भी बेड़ा पार होगा। बस एक तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी जाति का पवित्रता का प्रमाण पत्र बन जाए और तुम्हारी जाति तुम्हारा प्रमाण पत्र बन जाए। तुम जाति के प्रमाण पत्र बनो और जाति जैन है हो ही नहीं सकता, खत्म। दूसरी चर्या, पहली बात तो ये लोग कहें जैन जाति का है ना, सवाल ही नहीं उठता। जैन लोग आ रहे बारात में, बोले हाँ तो फिर दिन में भोजन बना लो, दिन में भोजन बना लो। वो खा ही नहीं सकता जैनी, संभव नहीं। यहां तक कि अंग्रेज लोग जानते थे कि भारत की एक जैन जाति ऐसी है जिस पर ब्रिटेन में मीटिंग हुई, ब्रिटेन के अंदर मीटिंग हुई उस समय जब ये देश गुलाम था, कि जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं शाम को, ये जैनी लोग कभी भी रात में नहीं खाते। ब्रिटेन में प्रश्न उठा कि जिनको नौकरी करना है वो रात में खाएंगे, नहीं करना है तो उनको हटाओ। नियम हमारा चलेगा, उनका नहीं चलेगा। वहां भी लोग सब प्रकार के हैं। नियम यहाँ का चलेगा, नौकरी नहीं करना, निकालो उसको, और भूखों मरे तो मरे, एक टाइम खावे। दूसरा व्यक्ति जो समझदार था उसने कहा साहब जैनी नौकरी छोड़ देंगे लेकिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और जैनी की तुम मालूम है, जैनी की बुद्धि, जैनी का अकल, उनके बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्य नहीं जमा पाया जिसने जैनियों का सहारा न लिया हो। उनको तो पक्ष में लेना ही पड़ेगा। इसका प्रमाण दूसरा है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, जैनियों के स्थान कहाँ होते थे? बाहर के बीच में। राजा एक ही बात कहता था, दुनिया लुट जाए जैनियों की रक्षा करना। एक जैनी 1,00,000 के बराबर होता है। राजा सब जगह मैंने बहुत सर्वे किया, राजस्थान में रजवाड़े बहुत है, हर नगर में जैनी बीच में है, और सबसे बड़ी चीज राजमहल के बाजू में है। क्योंकि राजा जानता था विपत्ति काल में अंत में जैनी ही काम आएगा, और जैनी विश्वासघात नहीं करेगा और काम बहुत आएगा। पूरे रजवाड़े देखो, हमेशा जैनी बीच में रहे, राजमहल के पास है। राजा के चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर कोई भी वहां वास नहीं करते, जैनियों का वास है, आज भी है, सब जगह देखा मैंने। ये पहचान थी तुम्हारी जैन जाति की, कि राजा भी कहता था जैनियों के बिना काम नहीं चलेगा। बुद्धि चाहिए तो जैनी को चाहिए। ये पहचान, तब वहां प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेज कभी किसी से झुकते नहीं है, अंग्रेज कभी झुकते नहीं है, इसमें बहुत कट्टर होते हैं। पालिया पॉइंट पास हुआ वहाँ पर मीटिंग में कि शाम को दिन अस्त होने के पहले जैनियों को 1 घंटे की छुट्टी दी जाए और बाद में 1 घंटे उनसे काम कराया जाए। ये प्रस्ताव था सन 1932 या 33 तक ये प्रस्ताव रहा। 1932, एक आध सन आगे पीछे है, उस समय तक ये प्रस्ताव रहा। पास हुआ, बैलेट था, जैनी को सब 1 घंटे दिन अस्त होने के समय 1 घंटे उनको बाद में जाना पड़ता था।
ये बात सुनी जब, तब ऐसा गर्व हुआ, धन्य है जैन जाति जो दुश्मन की दृष्टि में भी हृदय में बना दिया। और दूसरा प्रमाण देखो, आज भारत में किसी भी जाति के नाम से भोजन नहीं है। आपका प्लेन में भी जैन भोजन एक नाम चल गया। अभी कोरोना के समय इस पर बड़ी चर्चा हुई। जैन भोजन सरकार में, प्लेन में, दुनिया में, भैया जैन भोजन। ये जाति कितनी पवित्र है कि एक अनजाना व्यक्ति भी जैन मान के तुम्हें थाली लगा देगा। बस इतना ही पूछेगा, साहब आप कौन है? बोले जैन है, बस तो ठीक है। वो शाम को भोजन तैयार कर लेगा, वो शाम को छुट्टी दे देगा। जैन है साहब, भोजन में ये सामान मत लगाना, आलू प्याज मत लगाना, क्योंकि ये अभी पूछा कुछ भी नहीं, वो जानता नहीं, तुम्हें परिचित भी नहीं, वो तुम्हें जानता नहीं, परिचित नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, तुमसे मतलब नहीं, पर इतना पता कि जैन लोग आ रहे हैं। बोले भोजन में आलू प्याज मत बनाना है, क्योंकि ये थाली जैन की है, इसमें ये मत रखना, ये मत रखना, ये जैन की थाली। मतलब जैन जाति की इतनी पवित्रता, इतना आदर्श कि जैनियों के लिए अलग कानून बन गया, जैनियों के लिए जैन भोजन बन गया। देखना, क्या आज जिस जाति में हम जन्मे हैं, क्या उस जाति को ये गौरव कायम रख सकते हैं? क्या ये जैन जाति का सम्मान रह सकता है? क्या जैन जाति के लिए जो जिसने पवित्रता इतनी बनाई है, तुमने नहीं बनाई है, ये जैन जाति की पवित्रता पूर्वजों से मिली है, तुमने नहीं बनाई, पूर्वजों से मिली है, तीर्थंकरों से मिली है, राजा महाराजाओं से मिली है, थाती में मिली है ये पवित्रता। क्या आज तुम इस पवित्रता को कायम रख पाओगे? क्या रख पा रहे हो? रख पाओगे? क्या रख पा रहे हो? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जैन जाति को ऊंचा उठाओ, मैं ये कह रहा हूं जो पवित्रता तुम्हारे पूर्वजों ने कायम रखी है, क्या उसको सुरक्षित कर पाओगे? बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खत्म। मैं जैन जाति को ऊंचा उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन मेरे द्वारा जैन जाति अपावन कलंकित नहीं होगी। मत करना महानुभाव, मोक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, महाराज की बातें नहीं कर रहा हूं, धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं। तुम जैन तो हो कि नहीं? तुम जो हो उसी की बात कर रहा हूं। जो होना है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो तुम भविष्य में होगे उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम क्या हो? अपने आप को जैन मानते हो या नहीं? नहीं मानते हो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। जो तुम हो, जैन हो, पड़ोसी तुम्हें क्या मानता है, चलो तुम अपने आप को क्या मानते हो तुम जानो। तुम क्या मानते हो मुझे इससे लेना देना नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें क्या मानता है बोलो। पड़ोसी, मोहल्ले वाले, नगर वाले, शासन कानून में जैन हो, तो उनकी दृष्टि में तो जैन हो। पड़ोसी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हो गए हो, हम ये नहीं पूछ रहा हूं। पड़ोसी क्या कहता है उससे पूछ लूंगा मैं। पड़ोस में साहब, मेरे पड़ोस में जैन साहब रहते हैं, बस इतनी काफी है। कम से कम पड़ोसी की दृष्टि में तुम जैन हो, बस तुम क्या हो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उससे पूछ लूंगा कि भाई जैन की क्या विशेषता होती है। हर व्यक्ति जैन के मकान में, जैन के बाजू में मकान लेना पसंद करता है। मैंने एक बार एक ऐसे हिंसक व्यक्ति से पूछा जो मांसाहारी था। मैंने कहा भाई तुम यहाँ रहते हो, इस मकान में जैनी लोगों के बीच में
बोले महाराज सुरक्षित हूँ। हम भाग रहे उससे। वो कहते महाराज नहीं बेचूंगा मकान। जैनियों के बीच में हम जैसे पापियों को कहाँ मकान मिलने वाला है। मैंने बहुत कहा, मैंने तू अकेला है, तू देख तेरे संस्कार ठीक नहीं है जैनियों के मोहल्ले में। बोले महाराज जी वो तो संभव नहीं है। बड़े भाग्य से जैनियों के बीच में, हम मांसाहारियों को जैनियों के बीच में कभी मकान मिल ही नहीं। पढ़ गया है तो भले मैं पापी हूँ, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोसी में एक जैन पुण्यात्मा रहता है। इसी का गर्व उसको। वो स्वयं पापी है, वो मानता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे एक सुविधा है कि मेरे बाजू में जैन रहते हैं। हम सुरक्षित हैं, हमारी महिला जाति सुरक्षित है, हमारा धन सुरक्षित है, हम सब तरफ से सुरक्षित हैं, भली हम पापी हैं तो हैं। कोई भी व्यक्ति मैंने देखा जैनी के बाजू में मकान लेने में कोई हिचकिचाता ही नहीं है, और जैनी हिचकिचाते हैं। जैनी व्यक्ति सोचता है कि आजू बाजू कौन है। जैनी आजू बाजू में कौन किसको चाहेगा? जैन को ही। और अजैन क्या कहते हैं? आजू बाजू में जैन हो। उनसे पूछना क्यों चाहते हो आप जैन, क्यों आप जैन के बाजू में रहना चाहते हो? वो जो कहेगा जैनियों की पवित्रता, जैनी ऐसे होते, जैनी ऐसे होते, जैनी ऐसे होते, ओहो आनंद आ जाएगा। उस समय हम सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी, वाह जैनियों के प्रति इतना सम्मान। एक बार का संस्मरण शायद कहीं सुनाया था। शेखावत जी मिनिस्टर थे, वहाँ का एक एसपी थे। मैं उनके यहाँ गया मोहल्ले में, गांव में, तो वहाँ उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं रह पाऊँगा, मेरी ड्यूटी मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर है, छुट्टी। बोले नहीं मिल सकती साहब छुट्टी, पर्सनल उनका जिम्मेवारी मेरी है। भैरव सिंह आए तो मैंने कही ठाकुर साहब ही बताओ, दुनिया अपने बॉडीगार्ड, अपनी सुरक्षा कर्मी अपनी जात के लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जैनी के लिए तुम अपना जो निजी पर्सनल सुरक्षा गार्ड है वो किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं देते? किसी आपकी जाति के लोगों को क्यों नहीं देते? आप जैन को ही क्यों, कहीं जाओगे कुछ भी करोगे तो आप जैनी को क्यों रखते हो? मैं कह रहा हूं जातिवाद को तुम अपने रिश्तेदार को रखो, निकटवर्ती को, होंगे तुम्हारे। बोले हैं महाराज बहुत हैं। तो फिर क्यों नहीं रखते? बोले महाराज जी आप मुझे पढ़ाओ मत, मैं ये करने वाला नहीं हूं। मैंने क्यों, मुझे इतना दो आप, क्यों आखिर आप जैनी को रखते हैं? शेखावत के हमेशा निकटवर्ती जैनी रहते थे। जयपुर का तो नियम नहीं है, जितने राजा महाराजा रहे उन्होंने निकटवर्ती दीवान जैनी को बनाया। मैंने पूछा क्यों, क्या कारण? बोले महाराज जी जैनी सब कुछ करेगा, घोटाला भी कर सकता है, धन की प्रति, लेकिन मैं कितना भी डांट दूं, कुछ भी करूं, जैनी कभी मेरे प्राण नहीं लेगा। मैंने कहा आपका रिश्तेदार और आप? बोले महाराज जी हम लोग ठाकुर हैं, यदि मैंने थोड़ा ही डांट दिया कि वो जो हमारी सुरक्षा के लिए बंदूक है ना उसको तैस आता है, थोड़े यदि मैंने डांट दिया तो वो बंदूक उल्टी चला देगा मेरे को, और थोड़े कहीं तैस आ गया तो सीधा बंदूक मेरे पे चलाएगा। और जैनी को कितना भी तैस आ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हे भगवान, एक राजनेता लोग भी की दृष्टि में भी हम जैनियों की कोई पहचान है। महानुभाव, आज मैं कहना चाह रहा हूं आप अपने जैनी की पहचान अपने पड़ोसी को बनाओ,
उसकी भावनाओं को पूरा करो। वो तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, वो क्या सोचता है, जैनी है। शाम को तुम्हारे यहां भोजन की बात सुनकर समझ लेगा जैनी का घर है। जैनी रात में नहीं खाते, जैनी अभक्ष नहीं खाते। वहां जैन शब्द सुना कि ये जैन है, उसने सारा सिस्टम बदल दिया, सब सिस्टम बदल दिया, क्योंकि ये जैन है। ये सम्मान यदि तुम जैन जाति को दिला सको तो अपनी जिंदगी में जिलाने का प्रयास करो महानुभाव। मैं तुम्हें एक प्रमाण पत्र देता हूं, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे जैनी बनते रहोगे। बस एक सम्मान दिलाना है, जैनी को, जैन जाति को जो दुनिया मानती है मैं वैसा होके दिखाऊंगा। अंग्रेज मानते हैं तुम्हें रात में खाना है तो कमरा बंद करके खा लेना, तुम्हें जहां जाना हो तो जाओ, लेकिन जाति को बदनाम मत होने दो। तुम्हें जो करना हो, सारी दुनिया जो मानती है कि भाई जैन भोजन ये है, तुम्हें जो करना है पाप करना करो, दुर्गति में जाओ तो जाओ, कम से कम जाति की रक्षा करके जाना। उस समय तुम कहना नहीं जैन जाति है, मैं यही खाऊंगा। दुनिया के सामने दुनिया के विश्वास को मत तोड़ो, दुनिया की आस्था को मत तोड़ो। दुनिया ने जो इस जाति के प्रति पवित्रता बनाई है वह मत तोड़ो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो इसकी ख्याति की है उस ख्याति को धूल में, जैन जाति की, मैंने कहा था ना, तुम्हारी जैन जाति की इतना ऊंचा सिंहासन, इतनी ऊंची ख्याति किसने दी? तुम्हारे पूर्वजों ने। इतनी पवित्रता बना दी, इतनी पवित्रता बनाती कि अंग्रेज लोग 1 घंटे की छुट्टी दे रहे हैं। कैसे थे तुम्हारे जैनी? अंग्रेजों को छुट्टी देना पड़ी। एक कुल कलंकी निकल आया, जात कलंकी, कुल कलंकी नहीं, जात का कलंकी निकला। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा, जैन साहब जाओ आपकी छुट्टी हो गई, 1 घंटे बाद आना। बोले साहब 1 घंटे बाद तो हम नहीं आ पाएंगे। बोले कि नहीं आना पड़ेगा, काम जरूरी है। तो अभी रुक जाऊं तो? बोले नहीं नहीं, अभी रुकोगे तुम्हारा भोजन नहीं हो पाएगा। ऑफिसर बोल रहा है, अभी रुकोगे तो तुम्हारा भोजन नहीं हो पाएगा, रात में भोजन रहोगे, नहीं तुम जाओ। बस उसने कह दिया मुझे तो चलता है। एक शब्द बोला, मुझे तो चलता है, बस इतना सा बोलना था। बोले क्या बोलते, जैनी हो क्या तुम? हो तो जैनी ना? बोले हाँ जैनी है, लेकिन मुझे चलता है। तुरंत उसने ऊपर आदेश दिया, ब्रिटेन में ये आवाज पहुंचाई कि जैनी था, पक्का जैनी है। वो कहता मुझे चलता है। प्रस्ताव पास हुआ, जब एक जैनी को चलता है तो सबको क्यों नहीं? सब बदमाश हैं जैनी। बोले साहब हम जैन हैं, जैन रात में नहीं खाते। प्रस्ताव पास क्या हुआ था? हम ये जैन हैं, जैन रात में नहीं खाते। और एक जैनी ने कहा चलता है। उसी दिन प्रस्ताव पास हुआ, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसको कलंकित कर दिया? कैसी धाक जमाई थी पूर्वजों ने, कैसी धाक जमाई थी पूर्वजों ने कि अंग्रेजों को भी प्रस्ताव बदलना पड़ा। और कैसा कलंक किया उसने कि अंग्रेजों ने उस विश्वास को कहा सब बदमाश। और जो अब दिन में खाने वाले थे वे बदमाश घोषित हो गए। ये बदमाश हैं, ये मक्कार हैं, ये 1 दिन के घंटे भर की छुट्टी लेते हैं 10 मिनट के भोजन करने के लिए। ओहो, धर्मात्माओं को सबको बदमाश सिद्ध कर दिया एक व्यक्ति ने। अंग्रेज तो क्या जाने। 12वीं शताब्दी में यही हुआ। सारे दिल्ली में जो राजा बैठा था उसने सारे साधुओं को इकट्ठा किया, सारे साधुओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जैन साधु को
बहुत प्रभावित हुआ। दिगंबर जैन साधु से इतना प्रभावित हुआ राजा, इनकी शक्तियों से, इनकी चर्या से। बस उसकी बेगम ने जिद कर ली, ऐसे साधु का मैं भी दर्शन करूंगी। लेकिन वो दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते, नंग मुद्रा में नहीं करेगी बेगम। राजा बेगम का गुलाम था, उसने फरमान जारी किया, साधु संत सब तो कपड़े पहने थे, दिगंबर आपके दर्शन करना चाहती है मेरी बेगम, लेकिन वो नग्न अवस्था में नहीं। हम लोग तो साहब वस्त्र तो कभी ग्रहण नहीं करते। राजा सनकी में राज आज्ञा है, राज आज्ञा है, आपको उतनी देर के लिए वस्त्र धारण करना पड़ेगा जितनी देर हमारी बेगम दर्शन करने आएगी। राज ने मना किया, साहब मुझे मार डालो और क्या करोगे, मृत्युदंड दे दो, लेकिन कपड़े तो नहीं पहनेंगे। बोले साहब ये दिगंबर जैन साधु है, मर जाएगा लेकिन कपड़े नहीं पहनेगा। इसका सबसे बड़ी कमजोरी है, ये जैन साधु दूसरे साधुओं के जीवों के लिए बहुत करुणावान होते हैं। एक फरमान जारी करो, यदि तुमने लंगोट नहीं लगाया तो मेरे राज्य में जितने मौनी जैनी हैं, मुनि हैं, उन सबको कत्लेआम कर दिया जाएगा, जैनियों को बंदी बना लिया जाएगा, तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। ये फरमान जारी होते कांप गए वो महाराज। अपने लिए नहीं कांपे थे, अपने लिए नहीं कांपते, मर जाएंगे, लेकिन सारे मुनियों को कत्लेआम किया जाएगा, मंदिरों को नष्ट कर दिया जाएगा। अब बोलो इस समय क्या करे एक मुनि? सारे मुनियों की रक्षा का सवाल है, सारे जैनियों की रक्षा का सवाल है, सारे जैन मंदिरों की रक्षा का सवाल है। आज अपन इस सभा में प्रस्ताव रखते हैं, क्या करना चाहिए? चंद्रसेन, जन्म जन्म के पुण्य से मिलाया रे भैया और जीवन भर के लिए त्याग किया है, प्राण जाए लेकिन कभी मैं वस्त्र ग्रहण, ये सब हुए थे कि नहीं? लेकिन एक और मैं बचूं, बच जाते मुनिराज तो क्या फर्क पड़ता? कोई मार भी देते तो क्या फर्क पड़ना? मारने से कोई मुनि की समाधि बिगड़ जाती है समझना, वो तो ध्यान में बैठ जाते, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन हजारों मुनियों का सवाल, 12वीं शताब्दी में मुनियों का बहुत बोला वाला था। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मुनियों का बहुत बाहुल रहा। ये सब मुनि खत्म हो जाएंगे, जैनी खत्म हो जाएंगे। महाराज कांप गए, उन्होंने स्वीकृति दे दी और एक लंगोट लगा लिया। राजा कहता है आखिर कहीं से सही लंगोट लगा तो सकता है। लोग कह रहे थे कि दिगंबर मुनि मर जाएगा लेकिन वस्त्र धारण नहीं करेगा, आखिर एक धमकी में सही, एक धमकी में सही स्वीकार तो। बस राजा ने फरमान जारी कर दिया, ना जाने कितनी बेग में कितनी औरतें महाराज को दर्शन करना चाहती हूँ, मेरे राज्य में कोई दिगंबर नहीं रहेगा, सबको वस्त्र धारण करना है, जो नहीं करे उसको मार डालो। हजारों साधु कत्लेआम हुए। कारण कर सकता है ना, एक ने धारण कर लिया ना, जब एक ने कर लिया तो सब क्यों नहीं? बस उसी से दिन से पूरे आर्यावर्त में मुनियों का अभाव हो गया। फिर उसके बाद कोई दिगंबर मुनि उत्तर भारत में तो रहे ही नहीं। 600 साल तक, 700 साल, 800 साल तक मुनियों का अभाव होता गया, एक के कारण। वो तो एक मजबूर थी, कुछ ने नहीं समझी, मजबूरी थी। लेकिन लोगों ने कहा जब एक पहन सकता तो वो क्यों नहीं? बहुत लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने, कि साहब किसी व्यक्ति के कारण से हम सबको क्यों मारते हो? एक व्यक्ति है वो भ्रष्ट है,
तो अंग्रेज ने एक जिद, जब एक खा सकता है तो सब क्यों नहीं। महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, उस व्यक्ति ने उस जैन जाति को, उसकी बात नहीं कह रहा हूं, उसने अपने आप को कलंकित किया वो नहीं, पूरी जैन जाति का क्या कर डाला। पूरे जैनियों को जो छुट्टी मिलती थी वो क्या हो गई, और जैनियों की जो शान थी वो क्या हो गई। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके किसी कारनामे के कारण से कहीं जैन जाति की पवित्रता तो खत्म नहीं हो रही है, ये विचार करना है। मैं तुम्हें पवित्र नहीं बना रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है जहां जाना जाओ, कम से कम इतना करके जाओ, मेरे कारण से कभी जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा, बस इतना सा कर लो, जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा। दुनिया जो जैन जाति को मानती है वो विश्वासघात नहीं करूं, वो विश्वास नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। कई लोग नियम लेते हैं, महाराज हम घर में तो रात में नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर बास बारात में, मैंने कि मामला तो वहीं का सही है महाराज जी, बस कोई ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 दिन ऐसे पड़ते हैं। तो मैंने कहा देख 1-2 दिन की छूट दे दूंगा, 1-2 दिन घर में खा लेना, लेकिन बारात में तो नियम ले ले, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां 4 लोग रहेंगे वहां जैन जाति को कलंकित है। घर में खाओगे तो तुम खुद कलंकित होगे, और बाहर खाओगे तो पूरी जैन जाति कलंकित होगी। घर में खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, एक पाप लगेगा, और बाहर खाओगे तो इतने पूर्वजों ने जो जैन जाति को पवित्र किया है, इन पूर्वजों की बद्दुआ तुम्हें लगेगी। ऐसा पितृदोष लगेगा, ऐसा पितृदोष कि झाड़े से भी नहीं निकलेगा। लोग पितृदोष मानते हैं, होता नहीं है, लेकिन वास्तविक पितृदोष कुछ लगता है। पूर्वजों ने जो जाति को पवित्र किया था, उस जाति को तुमने कलंकित कर दिया। इसके पहले तुम्हारे जितने पूर्वज हुए, सब पूर्वजों की बद्दुआ लगेगी, सब पूर्वजों की बद्दुआ लगेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी सारी दुनिया में अपनी जैन जाति का स्थान बनाया था कि जैन जैन होकर के ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप सामूहिक रूप से कोई भी हरकत करें, रात्रि भोजन करें, गुटखा तंबाकू खाएं, शराब पिए, कुछ भी XYZ गलत करें, बस इतना सा मेरा है, कहीं तुम्हारा कृत्य जैन जाति को तो लांछित नहीं करेगा। कोई ये कह दिया जैन भी आजकल ऐसा करने लगे, बस महानुभाव जाओ, अब नहीं बचा पाऊंगा मैं तुम्हें, अब नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। भगवान तक अब तो तुम्हारे जैन शब्द, जैन जाति में जन्म लेने की तो क्या, तुम उस नगर में ही नहीं जन्मोगे जहां जैनी होंगे, जहां शाकाहारी हो, क्योंकि तुमने एक शब्द किसी ने कहा, अरे मैं तो समझता था जैनी ऐसा करने, जैनी और आजकल ऐसा करने लगे, जैनी रात में खाने लगे, जैनी भी शराब पीने लगे, जैनी भी अंडे खाने लगे, जैनी भी गुटखा खाने लगे, जैनी और ऐसा। ये शब्द तुम्हारे कारण से यदि किसी ने कह दिया, महानुभाव सावधान सावधान, मेरा दुश्मन भी है, महानुभाव कितने ही पाप कर लेना, मैं तुम्हें पाप के कीचड़ से निकाल लूंगा, निकाल लूंगा, कितनी बड़ी पापी क्यों ना हो। बस एक सर्टिफिकेट देना है, कभी तुम्हारे कारण से तुमने कभी अपनी जाति को बदनाम तो नहीं किया है, तुमने कहीं जाकर सामूहिक रात्रि भोजन तो नहीं किया है, कहीं 4 लोगों के सामने कोई गुटखा शराब तो नहीं पी ली है, 4 लोगों के सामने, कहीं दुनिया के सामने, जिस कारण से सामने वालों का विश्वास उठ गया हो, अरे जैनी भी आजकल, जैनियों को भी चलता है। कहीं तुम जाना, परीक्षा करना कि भाई आप, मैं आ रहा था तो आपने दिन का भोजन क्यों ना, तो वो कहते अरे मैंने देखा कई जैनी खाते, कई जैनी खाते,
तो तुम कहना कई जैनी खाते होंगे, लेकिन ये जैनी नहीं खाता है। और क्या गर्व होगा उस समय, ये जैनी नहीं खाता है क्योंकि जैन हूं, मुझे रात में भूख लगी है, भोजन खा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग भी नहीं है, चलो ये भी ले लो, मेरा त्याग भी नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि ये जैन जाति के खिलाफ है और मैं जैन हूं, क्योंकि जैन जाति की पवित्रता कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मानव करने का प्रयास करो, जैन जाति को ये सम्मान दिला सको। दूसरा कारण, ये तो हुआ पहले से, मां जैन शब्द सुनकर के तुम्हारे प्रति उसने सारा व्यवहार बदल दिया। अब एक और, उसको नहीं मालूम तुम कौन हो, उसको नहीं मालूम कि तुम कौन हो। पहले वाले को तो मालूम था कि तुम जैन हो, इसलिए उसने शाकाहारी थाली लगा दी, दिन में भोजन की व्यवस्था कर ली। अब ऐसे स्थान पे गए, उसको नहीं मालूम कि तुम जैन हो, और वो आकर ही कह दे कि भाई साहब लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। बोले साहब मैं तो आपको जानते ही नहीं। बोले मैं आपको भी नहीं जानता। फिर आपने कैसे कहा जैन हो? क्योंकि स्टेशन में तुम नल पे पानी का छन्ना लगा रहे हो, इससे जैन हो। गजब महानुभाव, गजब। लो रे दुआ, लो रे जैन जाति की दुआ, पी लेना, तुम्हारे जहां छना पीना है तो पी लेना, जहां तुम पीते हो। वहां तुमने कहा जैन हो। तुम शाम को भोजन कर रहे थे, दुनिया की कोई लोग दिन अस्त होते होते भोजन नहीं करते, या तो बहुत पहले करेंगे या फिर बहुत, तुम अभी शाम का भोजन कर रहे, लगता है आप जैन हैं। मोटिवेशन, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या कार्य किया, किसी अपरिचित ने तुम्हारी क्रिया देख करके, चर्या देख कर कह दिया हो लगता है आप जैन हैं। यदि ये शब्द तुमने कहीं कहलवा दिया हो, जाओ गारंटी लेता हूं जब भी मरोगे किसी जैन कुल में पैदा होगे, क्योंकि तुमने ऐसी चर्या कर, ऐसी चर्या, ऐसी स्थिति कि वो तुम्हारी क्रिया देख कर कहने लगा ये जैन है। क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो अपरिचित व्यक्ति तुम्हें जैन मानने लग जाए? जैन मान, हम दिगंबर मुनियों को देखो, सारे संसार में कोई भी व्यक्ति होगा तुरंत कह देगा ये जैन मुनि है। केस लॉन्च कर रहे हैं, अनजाना व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा? आहार देखने गया, महाराज आहार ले रहे थे, बोले हाथ में आहार ले रहे, खड़े होकर, पक्का है जैन मुनि थे, तुम जानते हो क्या? नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हाथ में हाथ ले रहे हो, खड़े हो रहे तो जैन मुनि ही हैं। कब ले रहे थे? शाम को कि सुबह? जैन मुनि हो गए। ओ, हमने तो अपनी पहचान, प्रभु ने, महावीर स्वामी ने कुछ ऐसे नियम बनाए, मुनि को तो ऐसा नियम बना ही दिया कि हे मुनि, तुम्हें कोई बिना नाम, तुम अपना नाम मत बनाना, तुम अपना भेष मत बनाना, तुम अपना पर, और लोग जान जाएं कि ये नियम से जैन मुनि हैं। बस जैन मुनि के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, जैन मुनि के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जैन मुनि की जो छवि दुनिया की दृष्टि में है, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, वो छवि को धूमिल मत होने देना। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते, कहीं ये ना कहते कि आजकल तो अच्छा जैन मुनि भी ऐसा करने लगे, जैन मुनि भी एसी लेने लगे, जैन मुनि भी कूलर में बैठने लगे, जैन मुनि भी लैपटॉप मोबाइल रखने लगे, जैन मुनि भी पैसा रखने लगे। ओह, उस पापी भ्रष्ट मुनि के लिए मार्ग है जिसने कोई पाप कर लिया है।
जो मुनि पद से भ्रष्ट हो गया है, मुनि पद छोड़ दिया है, उसका प्रायश्चित है, उसका छेदोपस्थापना है, उसका कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। किसका? लेकिन जिसने मुनि जाति को, मुनि पद को, मुनि चर्या को ही कलंकित कर दिया, मुनि जाति को कलंकित, मुनि पद नहीं पढ़े तो छोड़ दो। मुनि पद छोड़ने में इतना कोई पाप नहीं है, मुनि पद छोड़ने में कोई पाप नहीं है। रे समाज वालों, कोई मुनि पद पर रह करके ऐसा कार्य करता है जिससे मुनि चर्या लोगों की दृष्टि में बिगड़ती है, तो यदि वो मुनि पद छोड़े हो ललितपुर वालों, तो उसको अच्छी तरह वेलकम करके एक दुकान और खुलवा देना, चंदा इकट्ठा करके। यदि चंदा नहीं कर पाओ तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में से उसकी सहायता कर देना। किसकी? तो मालूम मेरे सिस्टम ही उल्टे सीधे होते हैं। इसने मुनि पद छोड़ दिया है, मुनि पद से छोड़ दिया है कि मेरे से नहीं पलता है मुनि पद, मेरे से नहीं पलती है चर्या, मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत अच्छा आदमी है महानुभाव, बहुत अच्छा आदमी। उसको रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, उसको आजीविका देना, उसको भाई मानना, उसको साधर्मी मानना। वो भ्रष्ट हुआ है, कम से कम मुनि पद को तो भ्रष्ट नहीं किया ना। स्वयं भ्रष्ट होना और जाति को, पद को भ्रष्ट करना बहुत अंतर है महानुभाव। उसने कम से कम जाति को तो भ्रष्ट नहीं किया, मुनि जाति को तो भ्रष्ट नहीं किया, मुनियों के प्रति जो दुनिया की दृष्टि थी उसको तो गलत नहीं किया, छोड़ ही तो दिया है। क्या बात हो गई? छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये मार्ग है। चौथे काल में भी छूटते आए, छोड़े कोई अपना। मुनि पद को छोड़ दे, नियम को तोड़ दे, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई घृणा नहीं। वो उससे अच्छा है जो मुनि पद पर रह करके मुनि पद को सदोष कर रहा है। उससे तो क्या हो रहा है? मार्ग ही दूषित हो रहा है, मार्ग ही दूषित हो रहा है। आजकल मुनि महाराज भी ऐसे रखने लगे। अच्छा, जैन मुनियों ने भी अपनी परंपराएं, तो जो लोगों की बात थी, जो नारा था त्याग करना सीख लो, आगे बोलो ना, गर्व से बोलो ना। हाँ, जैन मुनि देख लो, मोबाइल रखना सीख लो, जैन मुनि देख लो, लैपटॉप सीख लो, जैन मुनि देख लो, एसी में रहना, जैन मुनि देख लो, धन दौलत, ये सब क्या टाइटल बन गए। मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति के मन में एक ही बात रहे, मैं भ्रष्ट होऊं तो हो जाऊं, मैं गिरूं तो गिरूं, लेकिन इस श्रमण संस्कृति झंडे को नीचे नहीं गिरने दूंगा। गिर जाओ, घुटने छिल जाए, छिल जाने दो, दांत टूटे, टूट जाने दो, लेकिन श्रमण संस्कृति का झंडा नहीं गिर पाए, इतना भी यदि तुम्हारा नियम हो गया तो कल तुम्हें इस श्रमण संस्कृति में स्थान, क्योंकि तुमने क्या कहा, मैं कुछ भी हूं लेकिन झंडे को तो नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो महावीर स्वामी ने हम लोगों को ऐसे नियम दे दिए कि हे श्रमण, कम से कम इतनी चर्या तो पालना जिससे लोग बिना देखे, बिना सुने आपकी चर्या पूछें, कैसे थे साधु, तो चर्या थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तो अनजाना व्यक्ति के नियम से वो दिगंबर मुनिराज ही होंगे चर्या को देखकर। अब मेरी तो अभी कुछ है मर्यादा, बोलो हमें दूर से देखकर कह सकते हैं लोग कि नहीं दिगंबर महाराज हैं, बोलो ना। हमें तो वैसे ही जानते हैं, हमारे गुरुदेव से कौन परिचित नहीं है।
और मेरे से कम लोग परिचित थे, लेकिन हमारे विरोधियों ने हमें सारे भारत में प्रसिद्ध कर दिया कि सुधा सागर है। सारा भारत के लोग किसी मुनिराज को जाने या नहीं जाने, बहुत बहुत शुक्रिया उन दुश्मनों की जिन्होंने हमें सारे भारत में सब जानते। मैं गया नहीं, दक्षिण भारत में गया नहीं। एक बार वहां के किसी महोत्सव में एक व्यक्ति ने सुनाया, बोले एक महाराज, उन महाराज को जानते हो? अच्छा वही महाराज जिनका पत्रिका में विरोध छपा था। सब जानते हैं, कम से कम ये तो जानते हैं कि अभी सुधा सागर दुनिया में जिंदा है। भक्त तो महीनों तक गायब होते। भक्तों की, मेरे भक्तों की बात सिर्फ कम आती है कि महाराज ने आज ये अच्छा काम किया, महाराज ने आज अच्छा प्रवचन दिया। महाराज ने, भक्त लोग तो हमारे बहुत मस्त आदमी, बोले वाले मस्त है, लेकिन हर महीने में यदि मुझे कोई जिंदा रखता है तो मेरा विरोधी एक आध बार से निकाल ही देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि सुधा सागर अभी कोरोना में नहीं गए। वो जिंदा रखता है, वो दुनिया को समाचार देता है। कामता प्रसाद जी हुए, उन्होंने दिगंबर तो दिगंबर मुनि के ऊपर एक ऐसा संस्मरण लिखा, बौद्ध धर्म से उन्होंने दिगंबर धर्म सिद्ध कर दिया। बौद्ध धर्म से दिगंबर धर्म सिद्ध कर दिया। बौद्ध शास्त्र में कि बौद्ध भिक्षु ने एक बार दिगंबर मुनि की आलोचना की, तो कामता प्रसाद नोट किया, इसका अर्थ है कि उस समय दिगंबर मुनि तो गाली दी, भली दी, लेकिन इतिहास तो बन गया कि थे तभी तो गाली दी। बौद्ध दंगे रहे, बौद्ध से रहे नहीं दिगंबर धर्म में बात का है, बात का है, तो फिर तुम्हारे मुनि ने गाली किसको दी, आलोचना किसकी की? पूरे कामता प्रसाद ने जितने आलोचक थे उन आलोचनाओं को ही इकट्ठा करके दिगंबर मुनि का इतिहास सिद्ध कर दिया कि दिगंबर मुनि भी उस समय इस प्रकार थे। हमारा इतिहास कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों की बात से मिलेगी। अभी सुधा सागर जिंदा हैं। बोले कौन से भक्त से फोन किया? बोले भक्त से तो बेचारे ये तो ललितपुर के भक्त हैं, ये तो मस्त रहते हैं, तो कहते हमारे सामने महाराज बैठे हैं। है कम से कम चर्या है, भेष है, कैसा भी मुनि हो कुछ ना कुछ तो गुण ऐसे हैं जिससे कह दे देंगे ये दिगंबर मुनि हैं। अब बारी आपकी है, मेरी तो पक्की है, मेरी तो पक्की है। मैं तो अपने कोई भी मेरी कोई भी चर्या देखकर कह देगा कि ये दिगंबर मुनि है, महावीर स्वामी के भक्त हैं। तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हें कोई देख करके, तुम्हारी चर्या देखकर, तुम्हारा प्रातःकाल उठते देखकर क्या सबूत है कि तुम जैनी हो? तुम्हें नहीं बताना, अनजाना व्यक्ति से एक बार जिंदगी में कहलवा देना। कोई एक ऐसा आचरण करो जो अनजाना व्यक्ति ट्रेन में सफर करते हुए सारे डिब्बे वाले कह सके भाई साहब क्या आप जैन? अनजाना में, जाने में नहीं। किसी स्टेशन पर तुमसे कोई कह सके देखो ये जैन है। यदि ये आचरण, ये चर्या तुम्हारी बन गई तो तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा, साथ में तुम ऐसी उच्च जाति में जन्म लोगे, किसी तीर्थंकर के कुल में जन्म लोगे, तीर्थंकर के बेटे बनोगे, तीर्थंकर के बेटे बनोगे, किसी महान आज चक्रवर्ती के बेटे बनोगे। सर्वोच्च कुल उस नगर में, उस देश में जिसका होगा, उसके यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि तुमने अपनी चर्या से उस जाति का नाम रोशन किया। ये नियम से जैन है क्योंकि दिन में खा रहा है, क्योंकि जैन है। मरने के पहले ये दो पहचाने
आपको दे करके मरना है। चर्या ऐसी करो कि चर्या को देख करके लोग कहे ये जैन है, और जैन है तो तुम्हारी चर्या भी वो वैसा ही समझ ले कि ये जैन है तो ये करेगा। ये दो सूत्र यदि तुमने अपनी जिंदगी में ले लिए, मानो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम। जो मैंने कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को जानते, अच्छाई को जानते ही नहीं है, पता ही नहीं उनको अच्छाई क्या चीज होती है, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो तो दुर्भाग्य है। उनसे तो कोई वो बुराई कर रहे हैं, करने दो। जिसके बाप दादे शराब पीते हैं वो पी रहा है, कोई बात नहीं, वो निंदा का पात्र नहीं है, क्योंकि बाप दादे पी रहे हैं। मांसाहारी है, वो बाप दादे खा रहे हैं, क्या निंदा कर, वो पूरी जाति ऐसी है। जिनकी जिंदगी में कभी शाकाहार रही नहीं, जिन्होंने कभी अच्छे लोग मिले नहीं, ना बाप मिला, ना भाई मिला, ना रिश्तेदार मिला, ना जाति मिली, ना देश मिला, ना गांव मिला, कुछ भी नहीं मिला, सब मांसाहारी मिले। देश मांसाहारी, जाति मांसाहारी, कुल मांसाहारी, सब कुछ। कोई बात नहीं, इन पापियों के प्रति मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, इनके प्रति मेरा कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, इनकी ज्यादा दुर्गति नहीं होगी, ये ज्यादा दुर्गति को नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका देश ही मांसाहारी है, जाति मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी है, और वो बालक मांसाहारी हो गया तो नीति कहती है कोई ज्यादा पाप नहीं हो गया, क्योंकि बाप भी मांसाहारी है, जाति। अब क्या पाप को, और बेटे ने क्या गलती कर ली, और बेटे की गलती बताओ कहाँ है? शेरनी का बच्चा यदि मांस खाता है तो शेरनी के बच्चे की गलती बताओ क्या है? क्योंकि उसकी माँ ने कुछ कभी खिलाया ही, मांस ही खिलाया, मांस ही खाते थे। अब शेरनी का बच्चा यदि मांस खाता है तो वो कोई ज्यादा बड़ा पापी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने कभी शाकाहार देखा ही, समझा ही नहीं, बताया ही नहीं गया। तो उन बुरे लोगों की चर्चा, उन बुरे लोगों को सुधारने का प्रथम प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो बुराई में जिंदगी में रहे हैं, जन्म जन्म के बुराइयों में रहे हैं। वो व्यक्ति इतना पापी है। सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? सबसे ज्यादा पापी कौन है? सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? जो अच्छे देश में रहता है, शाकाहारी देश में रहता है, जिसका देश शाकाहारी है, जिसकी जाति शाकाहारी है, जिसकी जाति पवित्र है, जिसके संस्कार पवित्र हैं, जिसकी पीढ़ियां पवित्र हैं, जिसका मोहल्ला पवित्र है, जिसका पड़ोसी पवित्र है, जिसका खून पवित्र है, जिसका दूध पवित्र है, ये है सबसे खतरनाक। इनकी होती है दुर्गति। संसार में सबसे ज्यादा पाप का बंध किसी को होता है तो भ्रष्ट जैनी को। उनको नहीं जिनकी जातियां अंडे खा रही, मांसाहार कर रहे, जिनके बाप दादे खुल्लम खुल्ला शराब पीते परिवार में बैठ करके, जाति पी रही, बाप दादे पीते आए, शराब पीते पीते जिन्होंने पैदा किया है, वे तो शौक मानते हैं, उनके प्रति ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया में पाप का बंद करता है तो जैन, भ्रष्ट जैनी। जैनी को सबसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा, क्योंकि तुम्हारी जाति शाकाहारी या मांसाहारी है। जाति बोलो बस। महानुभाव, बहुत अच्छी तरह से मेरा निवेदन है, यदि मांसाहार न छोड़ सको तो जैन जाति छोड़ देना। बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं।
लेकिन मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा। यदि जैन जाति न छोड़ सको, मांसाहार न छोड़ सको तो जैन जाति छोड़ देना, और उस दिन से अपने को जैन लिखना बंद कर देना। और कोई पूछे क्यों भाई आप कौन है, तो भूल कर मत कहना कि मैं जैन हूं क्योंकि मांसाहारी है, बल्कि ये और कह देना जैन होता तो मांसाहार करता। अपनी जाति छुपा लेना, बल्दियत छुपा लेना, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। मांसाहारी होकर के भी तुम्हारे लिए माफीनामा मिलेगा। मांसाहारी होकर के भी तुम्हें हम रास्ता निकाल दूंगा। मांसाहारी होकर के भी जमानत दिलवा दूंगा तुम्हें। बस इतना करना है कि जैन जाति का नाम लेकर के मांसाहार नहीं करना। तुम मरो तो मरो, भ्रष्ट हो तो जाति को भ्रष्ट मत करना। इतना सा नियम आज देना चाहता हूं। तुम नहीं संभाल पाए अपने आप को, कोई बात नहीं। जैसे अभी मैंने कहा था, मुनि पद नहीं संभलता है, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक नियम लेना है, जैन बन करके मांसाहार, बोलो, जैन बन करके दुनिया मुझे जैन जानती है तो नहीं करूंगा। पड़ोसी मुझे जैन जानता है तो नहीं करूंगा। पहले जैन शब्द की पहचान भुलाओ। सारा जगत तुम्हें जैन ना जाने, पड़ोसी भी नहीं जाने, परिवार भी, सब तरफ से तुम जैनत्व मिटा दो, फिर तुम्हारी मर्जी पड़ोसी जो करो। जिस दिन तुम आ जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारी जमानत लेकर के तुम्हें मार्ग में मिला लूंगा। लेकिन जब तक ये कर रहे तब तक नहीं, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ऐसे त्रियंचों में पड़ोगे, ऐसी ऐसी दुर्गति में पड़ोगे कि मांस तो खाना छोड़ो, एक बूंद भी पानी को पीने नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जैन होकर के मांसाहार किया था। जैन होकर के तुम्हें नशा करना ही है, गुटखा खाना है, शराब पीना है। मैंने मना कर दिया, 4 महीने खूब उपदेश दिए, फिर भी तुम नहीं मानते हो। नहीं मानते हो तो एक बात मान जाओ, जैन बनकर शराब मत पीना। कोई पूछे तो जैन मत बताना, जैन मत लिखना। अपने आप को एक प्रदर्शित करो, मैं जैन हूं ही नहीं। कम से कम तुम तो भ्रष्ट हुए, लेकिन जाति तो जैन बन के नहीं। सबसे ज्यादा, मैंने पहले ही कहा, सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है जैनी को। अजैन शराब पीता है, जो बाप दादे शराब पीते उनको इतना पाप का बंध नहीं होता। जैनी को सबसे। एक दिन मैंने सुनाया था शंस में, एक जैनी था जिसके, वो शराब पीता था, राजस्थान की घटना है। मैंने कहा मत पी, देख मर जाएगा, ये तेरे आटे गल जाएंगे, इतनी पीता है। बोले महाराज कुछ नहीं होता, आपकी सब, आपने कभी पी तो है नहीं, और आप कहते रहते। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का बाप है, 100 साल की उम्र हो गई उसकी, और दिन भर शराब पीता, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने कि उसके दादाजी, उनके तो पूरी पीढ़ी में पीते हैं, दादा भी पीते थे, बाप भी पीता, बेटा भी। मैंने कि उसको कुछ नहीं होगा, वो अभी 100 साल भी पार करेगा, और किए 106 साल जिया। मैंने कि तू बर्बाद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप क्या बात करते हो, शराब भी पहचानती है कि ये जैनी है या जैन है? मैंने कि हाँ, तू छने पानी से पैदा किया गया है, तेरे बाप ने कभी रात में पानी भी नहीं पिया, तेरे बाप ने कभी शूद्र का जल का ग्रहण नहीं किया, तेरे बाप ने कभी होटल में भोजन नहीं किया, तेरे बाप ने कभी अमर्यादित अभक्ष वस्तु नहीं खाई। ये खून छने पानी का है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू जिंदगी नहीं जी पाएगा। 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मेरा पूरा शरीर गल के राख हो गया, और 106 साल की जिंदगी में भी चलते फिरते मरा। फर्क क्या था? शराब वही थी, शराब वही थी,
फर्क था, वो जैन नहीं था, तुम जैन थे। फर्क था, उसकी पीढ़ी में शराब पीते आए और तुम्हारी पीढ़ी में छना पानी पीते आए। तो एक रास्ता बचाओ, तुम शराब पीते हो तो पहले बाप दादों को पिलाना शुरू करो और बाप से कह दो मुझे पैदा करना तो शराब पी तो जीन्स आएगा शराब का, वो सहन कर लेगा। पहले पूर्वजों को शराब पिलाओ, और यदि तुम्हारे पूर्वज ऐसे न कर पाए हो तो महानुभाव मत करना, मत करना। संसार में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गुटखा खाने वालों को कैंसर होते हैं तो जैनियों को, अजैनों को बहुत कम होते हैं। परसेंटेज बता रहा हूँ, जैनियों को सबसे ज़्यादा होते हैं, अजैनों को नहीं होते। कि उनके बाप दादे भी तंबाकू खाते, गुटखा खाते, उनके खून में घुला हुआ है जर्दा। तुम्हारे बाप दादों ने तो सुपारी भी खाना मुश्किल है, तुम्हारे बाप दादों ने कुछ खाया नहीं, अब तुमने खाया तो वैसे तो बोले महाराज ये पक्षपात क्यों? मैं और एक सरल उदाहरण दिए देता हूं, इसमें समझ में आ जाएगा। कहीं गंदा नाला है, बह रहा है, वहां तुम और तुम्हारा बच्चा वहां से निकल गया, 5 मिनट को उतरा था वहां से, उसको छींके आना शुरू हो गई, इन्फेक्शन हो गया। और वहीं बाजू में मजदूरों के बच्चे उसी नाली में खेल रहे थे, नाली में खेल रहे थे, वहीं सो रहे हैं, वहीं खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारा बच्चा वहां पहुंचा और छींक आ गई। ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों? बोलो। उनका संस्कार है और तुम्हें संस्कार नहीं है, तुम हमेशा ऐसे गंदे स्थान पर रहे ही नहीं। जैसे गंदे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति गंदगी में रहता है, उनको इन्फेक्शन नहीं होता, अच्छे स्थान पर रहने वाला गंदगी में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। ऐसा ही गंदे परिवारों में रहने वाले जन्मे वाले बच्चों को गंदगी का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे कुल में रहे हो, अच्छी जाति में रहे हो, तुमने यदि देख भी लिया उधर तो छींक चालू हो जाएगी, छींक चालू हो जाएगी। तुम नहीं कर सकते गड़बड़, क्योंकि तुम बोलो जैनी हो। क्योंकि जैनी हो। बोतल भी पहचानती है, कैंसर का कीड़ा पहचानता है कि ये कौन है। जैन है तो इसको छोड़ना नहीं है, अजैन है तो देखूंगा बाद में जब कुछ नहीं मिलेगा तो। जैन रात्रि भोजन करने वाला अजैन दुर्गति जाएगा। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज ऐसे दुर्गति हो जाए, मैंने प्रारंभ में बताया था, 2 दिन प्रवचन दिए थे कि ऐसे दुर्गति हो जाए, सारी दुनिया जैनी, रात में झारे लोग रात में खाते हैं तो वे सब दुर्गति जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारी पक्की है, क्योंकि तुम जैन हो। बस इसलिए कम से कम अपनी जिंदगी में इतना तो लाओ कि तुम जब अच्छे को जानते हो, 2 दिन पहले के प्रवचन को यहीं छोड़ा था, तब तुम अच्छे को जानते हो, अच्छाई को जानते हो, फिर भी बुराई कर रहे हो। तुम अच्छे स्थान पर बैठे हो, फिर भी उसको गंदा कर रहे हो। तुम अच्छे लोगों के बीच में हो, फिर भी गंदे हो रहे हो। अच्छे लोगों की संगति है, फिर भी दावा नहीं कर पा रहे हो। प्रवचन के प्रारंभ का वाक्य याद करो, ये दावा क्यों नहीं हो पा रहा है? आज मुझे अच्छे की संगति मिलेगी, मैं अच्छा होके बताऊंगा। इसी बात को लेकर के अपन साइड में हुए थे। एक दीपक को आपने कह दिया, ये भुजा दीपक जलती हुई काड़ी को छुएगा और क्या हो जाएगा? जिस दिन छुएगा, तुम अपने बेटे के संबंध में ये घोषणा क्यों नहीं कर रहे हो कि मेरा बेटा जिस दिन छुएगा, जिस दिन अच्छी संगति में जाएगा, उसी दिन अच्छा हो जाएगा। जिस दिन मिल जाएगा अच्छी संगति, जिस दिन ये अच्छे कुल में जाएगा अच्छा बनेगा, अच्छी जाति में जाएगा अच्छा बनेगा, अच्छे लोगों के बीच में जाएगा अच्छा बनेगा। जिस दिन ये भगवान के पास जाएगा भगवान बनेगा, गुरु के पास जाएगा गुरु बनेगा।
जो दावा करो अच्छे का कर सको तो कोई नहीं कर पा रहा, कोई दावा नहीं कर पा रहा। मैं सुकौशल महाराज की बात कह रहा था। सुकौशल महाराज को जब जन्म के पूर्व एक मुनिराज ने कहा तुम्हारे कुल में कोई साधारण जीव नहीं आ रहा है, जन्म जन्म से इसने ऐसी पावनता पाई है, इसी को लेकर अपन साइड में, ये जिस जाति में लोग इसकी चर्या देखकर जाति को पहचानते थे और जाति को देखकर इसकी चर्या को मिलान कर लेते थे। इसकी संगति में जो आया वो धन्य हो गया, इसने जिसका दर्शन किया वो धन्य हो गया, जिससे ये बोलता था वो धन्य हो जाता था, जहाँ ये जाता था वो धन्य हो जाता था। चारों तरफ इसका इतना सौभाग्य, इतनी चर्या पाली कि इसको देख के सब कहते थे ओ आज देवता पुरुष के दर्शन हो गए। इसके मन में कोई बात आती थी तो वो पवित्र हो जाती थी। ये जिस तरफ देख लेता था वहाँ के लोग धन्य हो जाते थे। इसकी आंख इतनी पवित्र थी, इसकी आंख इतनी पवित्र थी कि जहाँ देखता था वो धन्य हो जाता था। इसके कान इतने पवित्र थे कि हर व्यक्ति इसको दुख की बात सुनाना चाहता था। इसके हाथ इतने पावन थे कि हर व्यक्ति चाहता था कि ये मुझे छू ले हुए। सब कुछ पवित्र रहा है। प्रमाण पत्र क्या है कि इतना पवित्र जीव मेरे गर्भ में आया है। क्या प्रमाण, गजब। जब मैंने इस चरित्र का पूरा चिंतन किया, गजब की बात मानो। मुनिराज माता पूछती है शैतानी क्या सबूत है कि ये बालक इतना पवित्र आ रहा है, क्या सबूत? जो मैंने कहा, बोले इसका सबूत है रानी, जैसे ये जन्म लेगा और पिता इसका पहला दर्शन करेगा और मुनि दीक्षा लेने का भाव कर लेगा। ये है इसका मुख देखते ही, क्योंकि ये मुख इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना पावन पवित्र है कि हर व्यक्ति ने इसको देख करके आज तक किसी ने बुरे भाव नहीं किए। इसको देख करके किसी का बुरा भाव नहीं हुआ। इसको जो देखता है पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। इसको देख करके अच्छे अच्छे लोग परिणाम सुधार लेते हैं। इसकी चर्या, इनका हर व्यक्ति इसकी प्रशंसा करता है। उसका परिणाम और हुआ यही, पिताजी को कुछ पता नहीं था। वो तो बेटे के दर्शन जैसे आप लोग करते हैं ना, मुखावलोकन, बेटे को दर्शन, और क्या कैसे पिताजी थे, कैसे पिताजी पहले से ही भगवान का गंधोदक प्रतिदिन रखते थे। सुबह मंदिर जाते थे और तुम लोगों को कुछ टाइम निश्चित हो जाता है, इतने में जन्म हो जाएगा। आजकल तो डॉक्टर बता देते हैं, पहले कुछ संभावना है, समथिंग प्रतिदिन एक कलश भर के रखते थे कि यदि बेटे का जन्म हो गया तो फिर गंधोदक नहीं मिलेगा, तो सुबह से रख लेते थे। दिन में रात भर 24 घंटे की होती ना मर्यादा, रख लेते थे। क्या पता कब हो जाए, मैं बेटे का दर्शन करूंगा तो गंधोदक लेके लगा के करूंगा। कैसा बाप था, कैसे पिता थे। मैं कई बार तुमसे कहा, हजारों लाखों मुनिराजों का आशीर्वाद बेटे को दिलवाना, और तुम खुद गंधोदक बना करके गंधोदक से भरा हुआ हाथ बेटे बिटिया के माथे पर लगा देना। महानुभाव, लाखों मुनिराजों के आशीर्वाद से भी बहुत श्रेष्ठ है। अभी 8 दिन पहले भी मैंने कहा था, इतनी सस्ती चीज तुम लोग कमाए बैठे हो, इतनी सस्ती निधि है। जब तक बेटा स्वयं अभिषेक करने लायक ना हो तब तक आप महानुभाव, अपने खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर नहीं कह रहा हूं, ओ जैनियों, ओ मेरे भक्तों, कम से कम बेटा बिटिया के खातिर, बेटा बिटिया के खातिर अभिषेक करो। हजारों लाखों मुनिराजों के आशीर्वाद से भी ज्यादा शक्तिशाली बता रहा हूं तुम्हारे बेटे के लिए। नहीं, दुनिया को आशीर्वाद मत दे देना, मार बेटे के लिए गंधोदक बनाओ। किसके लिए बना रहे हो? बेटा बिटिया पालने में पड़े हैं। उस समय भाव आ जाए, घर ले जा रहे हो, भावना करते जाओ और हाथ में लो और बस माथे पे, अपने हाथ से बेटे बिटिया के माथे पे लगा लो, पाल रहे।
चमत्कार देखना है, 8 वर्ष तक कर लो, करो चमत्कार, प्रैक्टिकल करो, मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल करो। अप्रत्याशित घटना होगी, कैसा भी पापी जीव आएगा वो 8 साल के गंधोदक से इतना पवित्र हो जाएगा कि तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं करेगा। यदि गलत भी आ गया, किसी कारण से गलत भी आ गया, 8 वर्ष तक तुम्हारे हाथ का उसको गंधोदक माथे पे मिला है, सारी जिंदगी लोग कहते हैं कि किस्मत की लकीरें नहीं बदल सकते हैं, कर्म भूमि है महानुभाव, यहाँ किस्मत की भी लकीरें बदली जाती हैं। पापियों के भी पुण्यात्मा में बदला जाता है। यदि कोई पापी जीव आ भी गया है, क्योंकि अपन को पता नहीं है, वो 8 साल का गंधोदक उस पापी को पुण्यात्मा में बदल देगा, वो कुल को कलंकित नहीं करेगा। बिटिया को दो, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक दो, क्योंकि वो नहीं कर पाएगी, महिला है, पति की बात जाएगी, उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। जब तक बेटी कन्या घर में है, आप महानुभाव बेटी के खातिर बहुत करुणा दया करके कर रहा हूँ, मोक्ष मार्ग की खातिर नहीं, कर्मों के काटने की खातिर नहीं, कर्मों के क्षय के कारण नहीं, माँ बिटिया के खातिर कर लो। वो तुम्हारा कलेजे का टुकड़ा है, कर लो। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तुम उसको गंधोदक ला के दोगे, हो सके तो प्रतिदिन उसके माथे पर लगा देना। कैसी भी पापन बिटिया आ गई हो, पापी जीव आ गया हो, लेकिन पिता के हाथ का गंधोदक पाएगी, सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, और वो बिटिया तुम्हारे कुल को और ससुराल के कुल को कभी दूषित नहीं होने देगी। इधर प्रशंसा पाएगी, ससुराल में जाएगी तो भी जय जयकार पाएगी। कैसे माँ बाप ने पैदा किया है, बहू नहीं आई है, साक्षात देवी आई है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको गंधोदक मिला है। बहुत छोटा सा नुस्खा है, बहुत सस्ता नुस्खा है। इतने सस्ते में तुम्हारी बेटी इतने उज्जवल होती है, इतने में यदि वो दोनों कुल संभालती है। और मेरा तो भाव ये है, जिस बिटिया को जन्म से ही शादी तक पिता के हाथ का गंधोदक मिला है, वो 3 कुलों को पवित्र करेगी, पीहर को, ससुराल को, अंत में आरिका बनकर समाधि मरण करके कल्याण करेगी। गंधोदक मिला है, 2 गंधोदक, 2। बेटी के खातिर, बेटा के खातिर जाओ मंदिर, अभिषेक करो, तुम पिता हो, इतना सा भी नहीं कर सकते। लोग बेटा बिटिया के लिए तो क्या नहीं कर लेते, सारी जिंदगी कमाते हैं बेटा के लिए, सारी जिंदगी कमाते हैं, जोड़ के रखते हैं बेटी के पीले हाथ करने के लिए। कितनी भावनाएं तुम्हारी होती। मैंने तो बहुत सस्ता, इसमें 3 काम हो जाएंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो ही जाएगा। कि जब बिटिया बेटे के लिए अभिषेक करोगे तो तुम तो अभिषेक, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा उस खाते से, और बेटा बिटिया का कल्याण हो जाएगा, और जहाँ वो जाएगी उसका भी कल्याण हो जाएगा। इतना सस्ता कार्य, सरल कार्य करो। तो जैसे ही क्या लिखे, उनके पिताजी गंधोदक लेकर गए। बेटे का पहला दर्शन करूंगा, पहला दर्शन गंधोदक से, ये रुपया से नहीं, गंधोदक से। जैसे ही गंधोदक माथे पे लगाया और बेटे का चेहरा देखा, वो तो पवित्र चेहरा था, जन्म जन्म का मुनि था। वो तो जन्म जन्म का मुनि था वो, जिसके दर्शन करते थे लोग मंगल मानते हैं, शगुन मानते हैं, अवभाग्य मानते हैं, वो जीव था ऐसा। और जैसे बेटे का मुख देखा, गंधोदक लगाने गए थे मुख देखने, और वहीं से राज तिलक कर करके मुनि दीक्षा लेकर महाराज बन गए। तुम्हारे तो मुनियों के दर्शन करके ही भाव नहीं सुधर रहे रे। मुनियों के दर्शन करके रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है रे। मुनियों के दर्शन करके गुटखा तमाकू नहीं छूट रहा है।
मुनियों के दर्शन करने से कोई अशुभ पाप नहीं छूट रहे हैं। वहाँ तो कैसा था वो आत्मा, बालक के दर्शन करके मुनि दीक्षा का भाव। मुनि को देखकर नहीं, मुनि को देख के हो जाए तो कोई बड़ी बात, बालक को देखकर, वो पिता भी क्या उपादान था, छोटी सी माचिस की काड़ी मिली और दीप जल गया, दीप जल गया, थोड़ी सी माचिस की काड़ी मिली और दीप जल गया। महा जन्म जन्म का पुण्यात्मा घर में आया, दीप जल गया। मात एक बालक के, अतीत का मुनि वर्तमान का बालक, उसको देखकर वैराग हो गया। ये तो हुआ उसकी अतीत की कहानी। और वो कैसा था? मुनराज कहते हैं सेठानी, कोई साधारण जीव नहीं आ रहा है, साधारण जीव नहीं आ रहा है, ये वो पावन जीव आ रहा है। थोड़ा सा इसकी आंखें, शरीर नहीं, हाथ नहीं, इसकी आंखें जिस दिन मुनिराज को देख लेगी उसी दिन ये दीक्षा ले लेगा। बीच की कहानी मैंने सुनाई नहीं, अभी अपना प्रसंग यही है। कैसी आत्मा, मुनि को देखा मात्र, देखने मात्र से दीक्षा। सुकौशल मुनि ने पूरी कहानी नहीं बताई, बता रहा हूं। महाराज को एक बार देखा, ओनली पहली बार देखा, जिंदगी में कभी मुनियों के दर्शन नहीं किए थे। पहली बार जैसे ही दर्शन किया और दर्शन करते ही दीक्षा ले ली, दर्शन करते दीक्षा। ऐसी स्थितियां, ऐसे लोग, क्या तुम्हें कोई देख करके, जो अपना मूल प्रसंग है, क्या तुम्हें देख करके कोई कह सकता है तुम जैन श्रावक हो? क्या तुम्हें देख करके कोई जैनी बन सकता है? अब तीसरी बात कह के समाप्त करता हूं। पहली बात, तुम्हारी चर्या देखकर जैनी मान ले कोई, और तुम्हें जैनी मान करके समझ ले कि इसकी ये चर्या होगी। तीसरा बात, तुम्हारी चर्या और तुम्हें देख करके क्या कोई जैनी बन सकता है? तुम्हारे रात्रि भोजन के त्याग को देखकर किसी कह सकता है अब मैं भी नहीं खाऊंगा? तुमने नशे का नहीं खाते हो तो किसी ने कहा तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगा? कोई ऐसा कोई कार्य किया तुमने कभी अपनी जिंदगी में, जो अच्छाई तुम्हारे पास है, तुम्हारी अच्छाई को देखकर किसी को अच्छा बनने का भाव आया हो? तुम्हारी अच्छाई को देखकर अच्छा बनने का भाव आया हो? प्रयास करना। ऐसी कौन सी अच्छाई तुम्हें है जिसको देखकर दूसरे गंदे व्यक्ति को अच्छा बनने का भाव आया? प्रयास करना। और वो बात की अभी अपनी प्रसंग समय आपका हो गया, कल ध्यान में आएगा तो चर्चा करूंगा कि हम क्यों दावा नहीं कर पा रहे कि मैं अच्छे व्यक्ति की संगति में जाऊंगा, नियम से अच्छा बनूंगा। क्यों डर रहे हो कि मेरा बेटा बुरे व्यक्ति की संगति में आएगा, बुरा बन जाएगा? यही बात थी ना? तुम्हें डर क्या है बेटे का? कि अच्छे व्यक्ति की संगति में जा रहा है, कोई जरूर नहीं कि अच्छा बने। मैं जानता हूं बेटे को, फिर वो दूसरे दिन बुरे संगति में जा रहा था तो क्यों कांप गए? क्यों कांप गए? अब दावा करो ना कि मैं दावा करता हूं कितने बुरे व्यक्तियों के बीच में जाए मेरा बेटा बुरा नहीं हो सकता है। जैसा अच्छे का किया, कितने महाराज प्रवास कर लें बाबा जी, मेरा बेटा बाबा जी नहीं बनेगा, मेरा खून है। दावा ठोको, नहीं बनेगा। भगवान की कितने पूजा करें, ये भगवान नहीं बनेगा, महाराज नहीं बनेगा, अच्छा आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूं। मुझे आपकी इस विश्वास पर कोई ऐतराज नहीं हो रहा है, बस यही विश्वास को उधर और दिला दो मुझे कि कितनी बुराइयों के बीच में जावे, कितने बुरे लोगों के बीच में जावे, दावा है मेरा बेटा कभी बुरा नहीं बनेगा। ये दावा हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। समय हुआ फिर अपन समझेंगे। महावीर भगवान